के अंत के बाद जब दुर्योधन की हार तय हो गई और पांडवों की विजय सामने थी तो एक गहरी शांति छा गई। पूरी कौरव सेना बिखर चुकी थी और कौरवों का अहंकार टूट चुका था। पांडवों के दिल में विजय का एहसास था, लेकिन साथ ही उनके दिलों में एक गहरी वेदना भी थी। यह युद्ध न केवल कौरवों के लिए बल्कि पांडवों के लिए भी एक अपार शोक का कारण बन गया था। लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए थे और युद्ध के बाद अब केवल शांति की आवश्यकता थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं था बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन याद रखो कि अब समय है विजय का नहीं बल्कि शांति का। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ चुका था कि युद्ध में जितने भी दुश्मन मरे थे उन सब की मृत्यु से कोई भी खुशी नहीं मिली थी। युद्ध में विजय प्राप्त करना एक बात थी, लेकिन शांति और समृद्धि स्थापित करना कुछ और था। कौरवों के राजा दुर्योधन के मारे जाने के बाद पांडवों का राज्य पाने की दिशा में एक नया मोड़ आया था। युधिष्ठिर ने, जो हमेशा शांत और समझदार थे, निर्णय लिया कि अब युद्ध के बाद की शांति की स्थापना की जाए। उसे इस समय कौरवों के परिवार से मिलने और उन्हें शांति का संदेश देने की आवश्यकता थी। पांडवों ने दुर्योधन के परिवार को सम्मान देने का फैसला किया। वे जानते थे कि दुर्योधन और कौरवों की लड़ाई का परिणाम केवल उन्हें नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। इसलिए युधिष्ठिर ने कौरवों के परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया। वे उन्हें यह बताना चाहते थे कि विजय के बावजूद उन्होंने अपने शत्रुओं को सम्मानित किया है। यही एक सच्ची धर्मवीरता थी। कौरवों की विधवाओं और उनके परिवार के अन्य सदस्य युद्ध के बाद बहुत दुखी थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे बड़े गुरु की मृत्यु ने कौरवों के पक्ष को कमजोर किया था। कौरवों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए पांडवों ने उन्हें शरण दी और शांति की प्रक्रिया शुरू की। युधिष्ठिर ने दुर्योधन के परिवार के हर सदस्य को यह बताया कि यह युद्ध एक नासमझी और अहंकार की वजह से हुआ था, लेकिन अब हमें इसे खत्म करना चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए। इस समय पांडवों को यह एहसास हुआ कि विजय सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिलों को जीतने से आती है। अर्जुन ने अपनी गांडीव को ध्यान से रखा और शांति की ओर बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाया। यह युद्ध का अंतिम चरण था, जिसमें न केवल युद्ध की समाप्ति बल्कि शांति की स्थापना भी हो रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने अब केवल अपनी कर्तव्य का पालन नहीं किया है बल्कि धर्म की स्थापना की है। यह समय है अपने जीत का उत्सव मनाने का, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम शांति स्थापित कर रहे हो। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब हमें अपनी जीत के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यह शांति की ओर पहला कदम है। यह युद्ध केवल भूमि पर नहीं बल्कि दिलों में भी जीतने की प्रक्रिया है। हमें यह दिखाना होगा कि हमारा धर्म केवल बलिदान में नहीं बल्कि अपने शत्रुओं के साथ भी सम्मान में है। इस तरह से युद्ध के बाद की शांति की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। पांडवों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और युद्ध के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी जीत अपने शत्रुओं के प्रति करुणा और समझ से आती है, न कि केवल रक्तपात से। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को इकट्ठा किया और उन्हें राज्य के सभी कार्यों का उचित बंटवारा करने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल राज्य का विस्तार नहीं होगा बल्कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और हर नागरिक को समान अधिकार देंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वह हस्तिनापुर के नए सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी करेंगे। लेकिन इस ताजपोशी से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा और शांति की ओर तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत सराहनीय है। तुम अपने राज्य में सही दिशा में काम करने के लिए समर्थ हो। अब तुम्हारा कार्य यह है कि तुम अपने राज्य को एक आदर्श बनाओ जहां लोग समान रूप से खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सके। युधिष्ठिर की ताजपोशी का समय आया और उनके साथ सभी पांडव और श्री कृष्ण भी मौजूद थे। युधिष्ठिर ने अपना राज्य स्वीकार करते हुए कहा, मुझे यह ताज सिर पर पहनने का कोई गर्व नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इस राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाना है। मैं इस राज्य का हर नागरिक होने के नाते उनका ख्याल रखूंगा और उनका कल्याण करूंगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा,
तुम्हारे राज्य में सभी धर्म और कर्तव्यों का पालन होगा। तुम अपने राज्य में शांति स्थापित करोगे और लोग तुम्हारी नीति का पालन करेंगे। राज्य की जिम्मेदारी का भार अब युधिष्ठिर के कंधों पर था, लेकिन उनकी प्रजा को इस बात का गर्व था कि अब उनके पास एक ऐसा राजा है जो केवल न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है। पांडवों ने समाज में समरसता और शांति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के लिए समान अवसर दिए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भेदभाव न हो। युधिष्ठिर का राज्य न केवल युद्ध की समाप्ति की गवाही था, बल्कि यह दिखाता था कि युद्ध के बाद भी शांति स्थापित की जा सकती है। अर्जुन और भीम ने भी अपने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। अर्जुन ने राज्य के सैनिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया, जबकि भीम ने लोगों के बीच शक्ति और साहस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई। नकुल और सहदेव ने कृषि और सामाजिक कल्याण योजनाओं में योगदान दिया, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक का जीवन बेहतर हो सके। सभी पांडवों ने मिलकर राज्य में अमन और चैन स्थापित किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा यह थी कि क्या वे जिस शांति और समृद्धि की स्थापना कर रहे थे वह दीर्घकालिक होगी। युधिष्ठिर को यह अच्छी तरह से समझ था कि यह काम आसान नहीं होगा। युधिष्ठिर ने जैसे ही हस्तिनापुर की गद्दी संभाली, वैसे ही एक नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। राज्य की एकता और शांति को बनाए रखना अब उनकी प्राथमिकता थी। हालांकि युद्ध के बाद शांतिपूर्ण वातावरण था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ समस्याएं उभरने लगी थी। राज्य में एक वर्ग ऐसा था जो पांडवों के शासन से असंतुष्ट था। उनका यह असंतोष समय समय पर सामने आता रहा और युधिष्ठिर को यह देखना पड़ा कि इस असंतोष को कैसे शांत किया जाए। युधिष्ठिर ने एक दिन अपने मंत्रियों और अपने भाइयों के साथ राज्य के हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में एकता बनाए रखने के लिए हमें हर वर्ग के लोगों की आवाज सुननी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न हो और हर किसी को समान अवसर मिले। इस चर्चा में श्री कृष्ण भी शामिल थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारा दृष्टिकोण सही है युधिष्ठिर। एक राजा का कर्तव्य सिर्फ अपनी सत्ता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की भलाई करना भी है। हमें उन समस्याओं को समझना होगा जो लोगों के दिलों में हैं और उन्हें सुलझाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी राज्य व्यवस्था में सुधार की योजना बनाई। उन्होंने कई प्रकार के न्यायिक और प्रशासनिक सुधार किए ताकि हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकार मिल सके। लेकिन कुछ असंतुष्ट लोगों की आवाजें अब भी उठ रही थी। वे लोग जो कौरवों के समर्थक थे, अब भी अपनी खोई हुई सत्ता और सम्मान को वापस प्राप्त करना चाहते थे। यह स्थिति युधिष्ठिर के लिए चिंता का कारण बन गई। एक दिन जब युधिष्ठिर दरबार में बैठे थे, एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, हे सम्राट, राज्य में कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पांडवों ने केवल युद्ध में विजय प्राप्त की है, लेकिन वे अपने राज्य में सही न्याय नहीं दे पा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, जो भी असंतोष हो वह हमारे लिए चुनौती नहीं है, बल्कि अवसर है। हमें इस असंतोष को शांत करने के लिए हर कदम उठाना होगा। यदि हमारे राज्य में किसी को कोई असंतोष है, तो हम उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत करते हुए कहा, युधिष्ठिर, यह सच है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन उनका असंतोष सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल अपने ही नहीं, बल्कि राज्य के हर नागरिक के कर्तव्यों और अधिकारों का भी ध्यान रखें। युधिष्ठिर ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि राज्य के सभी क्षेत्रों में जाकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन लोगों को लगता था कि उनका अधिकार छिन गया है, उन्हें वापस वह अधिकार मिल सके। उनके इस कदम से असंतोष की स्थिति कुछ कम हुई, लेकिन युधिष्ठिर को यह समझ में आया कि राजनीति और शासन केवल ताज पहनने और कर्तव्यों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए युधिष्ठिर को अब और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर निर्णय में अपने भाइयों श्री कृष्ण और अपने मंत्रियों से सलाह ली, ताकि हर कदम सही दिशा में बढ़े। उन्होंने यह महसूस किया कि केवल सेना और शक्ति के बल पर शांति और समृद्धि नहीं लाई जा सकती,
बल्कि इसके लिए न्याय, समानता और सही प्रशासन का होना आवश्यक है। अगले कुछ महीनों में युधिष्ठिर ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की, जैसे कि भूमि सुधार, शिक्षा का प्रचार और न्याय व्यवस्था में सुधार। उन्होंने राज्य के हर वर्ग को समान दर्जा दिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शोषण का शिकार न हो। इसके साथ ही युधिष्ठिर ने अपने प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई कदम उठाए ताकि जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आ रही शिकायतों ने युधिष्ठिर को परेशान कर दिया। राज्य में कई इलाकों में कृषि संकट, कानूनी विवाद और सामाजिक असंतोष के कारण लोग आक्रोशित हो रहे थे। इन समस्याओं से निपटना युधिष्ठिर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले ही अपनी युद्ध की त्रासदी और कौरवों के खिलाफ संघर्ष का बोझ उठाना पड़ा था। एक दिन जब युधिष्ठिर दरबार में बैठे थे, एक समाचार आया कि राज्य के एक दूरदराज इलाके में एक बड़ा विद्रोह हो गया है। यह सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा चिंता से घिर गया। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य सेनापति को आदेश दिया कि वह इस विद्रोह को शांत करने के लिए कदम उठाए। लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि केवल सैन्य बल से विद्रोह को दबाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके कारणों को भी समझना और सुलझाना होगा। युधिष्ठिर ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से विचार विमर्श किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यह समय केवल शक्ति का नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का है। तुम्हें लोगों के दिलों की गहराई में जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। जब तक तुम उनके दुखों का समाधान नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं स्थापित हो सकती। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने अपने प्रशासन में सुधार की एक नई योजना बनाई। वह चाहते थे कि राज्य में हर वर्ग को उसके अधिकार मिले और किसी भी तरह का भेदभाव न हो। इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष समितियां गठित की, जो राज्य के प्रत्येक इलाके में जाकर लोगों से सीधे संवाद करती और उनकी समस्याओं का समाधान करती। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को और भी समझाया, तुम्हें यह समझना होगा कि राज्य की शक्ति केवल शाही परिवार की नहीं बल्कि जनता की होती है। जब लोग महसूस करेंगे कि उनके लिए शासन में भागीदारी है, तो उनका आक्रोश भी शांत होगा। युधिष्ठिर ने तुरंत इन सुझावों को लागू करना शुरू किया। उन्होंने प्रत्येक गांव और नगर में प्रतिनिधियों की नियुक्ति की, जो वहां के नागरिकों से समस्याएं सुनते और समाधान के लिए पहल करते। इसके साथ ही युधिष्ठिर ने न्याय व्यवस्था को और सख्त किया, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून से बचने का प्रयास न कर सके। काफी समय तक इन सुधारों का असर नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोगों का आक्रोश कम होने लगा। युधिष्ठिर के नेतृत्व में राज्य की स्थिति सुधरने लगी। हालांकि कुछ असंतुष्ट समूह अब भी विद्रोह कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या पहले से काफी कम हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने इस असंतोष को समाप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधारों का सिलसिला जारी रखा, लेकिन एक नई समस्या उनके सामने आने वाली थी। एक शक्तिशाली राज्य के राजा ने युधिष्ठिर के खिलाफ अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दी थी। ये राजा पांडवों के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करता हुआ युधिष्ठिर की सत्ता को चुनौती देने के लिए तत्पर था। अब युधिष्ठिर को सिर्फ आंतरिक समस्याओं से ही नहीं बल्कि बाहरी खतरों से भी निपटना था। युधिष्ठिर के सामने अब एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। राज्य के एक शक्तिशाली राजा, जो पूर्वी सीमाओं पर अपनी ताकत का एहसास करवा रहा था, पांडवों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना चुका था। यह राजा न केवल समृद्ध था, बल्कि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना भी थी। युधिष्ठिर की स्थिति इस समय बहुत जटिल हो गई थी। एक ओर जहां आंतरिक समस्याएं धीरे धीरे सुलझ रही थी, वहीं दूसरी ओर बाहरी खतरे ने उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। युधिष्ठिर ने पहले तो श्री कृष्ण से इस समस्या पर चर्चा की। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे राज्य के खिलाफ जो राजा खड़ा हुआ है, वह केवल तुम्हारी शक्ति को ही चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि वह तुम्हारे शांति और न्याय के सिद्धांतों को भी चुनौती दे रहा है। अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। युधिष्ठिर ने सोचा और तय किया कि वह युद्ध का रास्ता नहीं अपनाएंगे, बल्कि शांति वार्ता के माध्यम से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री और राजदूत को इस राजा के पास भेजने का निर्णय लिया, ताकि वह शांति की प्रक्रिया शुरू कर सके। राजदूत ने राजा से शांति की बात की, लेकिन राजा ने इसे ठुकरा दिया। उसने साफ कहा, तुम्हारे राजा ने हमारे प्रदेश की सीमा को चुनौती दी है
अगर वह अपनी गलती नहीं मानते तो हमें युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। युधिष्ठिर ने फिर भी हार मानने का नाम नहीं लिया और उन्होंने कुछ समय के लिए और वार्ता का प्रयास किया, लेकिन राजा के दिल में अब युद्ध का खून उतरा हुआ था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अब तुम्हारी स्थिति को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध एक अंतिम उपाय होगा, लेकिन अगर वह तुम्हारे खिलाफ आए तो तुम्हें पूरी ताकत से उसका सामना करना होगा। युधिष्ठिर ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन उनका दिल अभी भी युद्ध के खिलाफ था। वे चाहते थे कि शांति की प्रक्रिया काम करे और वह कभी भी युद्ध की स्थिति में न पहुंचे। लेकिन राजा का गुस्सा और उसकी योजनाओं के बारे में जानकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना की रणनीतियों पर विचार करना शुरू किया। युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को पहली बार अपनी पूरी ताकत और एकजुटता का एहसास हुआ। यह एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें पांडवों की विजय भी बहुत जरूरी थी। युधिष्ठिर के दिल में यह बात साफ थी कि अगर यह युद्ध लड़ा गया तो यह केवल उनकी सेना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि पांडवों का शासन सच्चाई और न्याय पर आधारित है। युधिष्ठिर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से समर्पित रहें, लेकिन साथ ही वे किसी भी प्रकार की क्रूरता से बचें। वह चाहते थे कि इस युद्ध में केवल शौर्य और साहस दिखे, न कि अत्याचार। राजा और युधिष्ठिर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से जबरदस्त संघर्ष हुआ। पांडवों ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और अंत में युधिष्ठिर की सेना ने विजय प्राप्त की। हालांकि युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने अपनी सेना को शांति से जश्न मनाने की बजाय ध्यान से युद्ध के परिणामों पर विचार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल हमारी सुरक्षा के लिए था और इसका उद्देश्य कभी भी दूसरों का अपमान करना नहीं था। हम शांति की ओर लौटने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने युद्ध के बाद भी न्याय और शांति को सर्वोपरि रखा। यही तुम्हारी महानता है। युधिष्ठिर ने अपने शासन को फिर से मजबूती से चलाने की दिशा में कदम बढ़ाए और राज्य में शांति और समृद्धि की एक नई लहर चली। लेकिन इस युद्ध ने युधिष्ठिर को एक और सिखाया, कभी कभी शांति की राह पर चलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। युधिष्ठिर के राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई थी, लेकिन राजसी जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें कभी न कभी परेशान किया। अब वह केवल अपने राज्य को नहीं, बल्कि अपने परिवार और उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महसूस करते थे। युद्ध की भयावहता ने उन्हें और उनके परिवार को बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने अपनी शक्ति और समृद्धि को केवल युद्ध में नहीं, बल्कि नीति, शांति और न्याय में भी स्थापित किया था। एक दिन युधिष्ठिर ने अपनी सभा में सभी मंत्रियों और प्रमुख योद्धाओं को बुलाया और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में अब बाहरी खतरे की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमें आंतरिक समस्याओं के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे लोगों की स्थिति का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य की भूमि पर खेती और जल प्रबंधन के लिए एक नई योजना बनाई जाए ताकि हर नागरिक की स्थिति बेहतर हो सके। युधिष्ठिर ने इसे सहमति दी और तुरंत एक योजना तैयार करने का आदेश दिया। तभी सभा में एक दूत आया जिसने युधिष्ठिर को सूचना दी कि एक और राजा ने पांडवों के राज्य की सीमाओं को चुनौती दी है। यह राजा न केवल सत्ता में बढ़ोतरी का इच्छुक था, बल्कि वह पांडवों के शांतिपूर्ण शासन से भी नाखुश था। यह खबर युधिष्ठिर के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय शांत मन से समाधान ढूंढने का सोचा। युधिष्ठिर ने अपने सबसे वफादार सिपाही अर्जुन और भीम को इस नए खतरे के बारे में जानकारी दी और उन्हें जल्द ही सेना तैयार करने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी, जबकि भीम ने अपनी ताकत से इस राजा के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने का मन बनाया। राजा और युधिष्ठिर के बीच युद्ध के लिए स्थिति बन चुकी थी। युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को कड़ा प्रशिक्षण दिया और उन्हें यह बताया कि यह युद्ध केवल पांडवों के अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि राज्य की अच्छाई और शांति की रक्षा के लिए भी है। युद्ध का आरंभ हुआ। पांडवों की सेना ने पहले ही दिन से अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। अर्जुन और भीम की नेतृत्व में पांडवों की सेना ने युद्ध के मैदान में शौर्य और साहस दिखाया। युधिष्ठिर ने भी युद्ध के समय अपनी रणनीतियों का सही इस्तेमाल किया,
लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं भूला कि युद्ध के बाद शांति की जरूरत होती है। अर्जुन ने राजा के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया। युद्ध के इस निर्णायक चरण में अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से राजा के साथ मुकाबला किया और अंत में पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने राजा से शांति की बात की। वह चाहते थे कि इस संघर्ष के बाद शांति स्थापित हो और राज्य में कोई और आंतरिक अशांति न हो। राजा ने युधिष्ठिर की विनम्रता और न्याय को महसूस किया और उसने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुमने हमेशा शांति की राह को अपनाया है, चाहे युद्ध हो या राजनीति, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। युधिष्ठिर ने फिर से राज्य में शांति स्थापित करने के लिए काम किया। उन्होंने सभी समस्याओं का हल धैर्य और संतुलन से निकाला। उन्होंने न केवल युद्ध की स्थितियों से निपटा, बल्कि अपनी प्रशासनिक नीति में सुधार कर राज्य को और भी सशक्त किया। एपिसोड में युधिष्ठिर ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उनके राज्य में कोई और बाहरी या आंतरिक समस्या न आए, लेकिन एक दिन उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। यह एक कठिन समय था, क्योंकि उनका राज्य फिर से एक और गंभीर संकट से घिरा था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राज्य को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई थी, लेकिन अब जो समस्या सामने आई वह एक नई राजनीति से जुड़ी थी। राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों के बीच असंतोष फैलने लगा था। वे महसूस करते थे कि राज्य के शासन में कुछ बदलाव होना चाहिए और युधिष्ठिर को अपनी नीतियों को फिर से देखने की जरूरत थी। इस असंतोष को देखते हुए युधिष्ठिर ने अपने मंत्रियों और सेना के प्रमुखों से सलाह ली। उन्होंने ये महसूस किया कि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों में कुछ सुधार की आवश्यकता थी, ताकि जनता का विश्वास और समर्पण फिर से लौट सके। राज्य में उत्पन्न असंतोष को दूर करने के लिए युधिष्ठिर ने एक महान सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रमुख जातियों, वर्गों और समाज के लोगों को बुलाया गया। सभा में युधिष्ठिर ने उन सबका ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बताया कि राज्य की समृद्धि और शांति के लिए सबका योगदान जरूरी है। उन्होंने सबको यह भी बताया कि किसी भी तरह के असंतोष से राज्य को केवल नुकसान होता है और उन्हें एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने सभा में सभी को यह भरोसा दिलाया कि वह कभी भी उनके हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे और सभी के कल्याण के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी नीति को और अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने का वादा किया। इससे जनता में शांति का माहौल बना और असंतोष धीरे धीरे समाप्त होने लगा। युधिष्ठिर ने इसे एक बड़ी विजय के रूप में देखा, क्योंकि यह न केवल उनके शासन की मजबूती थी, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और साहस का प्रमाण भी था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी संकट को धैर्य और समझदारी से हल किया जा सकता है और शांति और सौहार्द से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। इस बीच अर्जुन और भीम ने राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने सीमा सुरक्षा में सुधार किया और राज्य की आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। अर्जुन ने अपनी सैन्य रणनीतियों को सुधारने का काम किया, जबकि भीम ने युद्ध कौशल में सुधार किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने राज्य में न केवल प्रशासनिक सुधार किए, बल्कि जनता के भले के लिए कई सामाजिक योजनाओं की शुरुआत भी की। उन्होंने राज्य के गांवों में पानी की सुविधा बढ़ाने, शिक्षा का स्तर सुधारने और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए। युधिष्ठिर ने शांति के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया था और उन्होंने इसे अपने राज्य में पूरी तरह से लागू किया। युधिष्ठिर ने राज्य की स्थिति को स्थिर बनाने के लिए जो कदम उठाए थे वे बहुत प्रभावी साबित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपने शासन में सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाए, उसे एक नई और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन युधिष्ठिर को सूचना मिली कि उनके ही राज्य के एक भाग में विदेशी आक्रमणकारियों की सेना घुस आई है। यह एक गंभीर स्थिति थी, क्योंकि राज्य का सीमावर्ती इलाका पहले से ही संवेदनशील था। युधिष्ठिर ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और उसे आदेश दिया कि वह आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए युद्ध में उतरे। साथ ही उन्होंने अपने विश्वासपात्र मित्र अर्जुन को भी अपने साथ लिया, क्योंकि वह युद्ध में अपनी रणनीतियों और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, प्यारे भाई, हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है,
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे हराने में सक्षम होंगे। हम सब मिलकर इस आक्रमणकारियों को हराएंगे, क्योंकि हमें अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करनी है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हाँ अर्जुन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें हर कदम सोच समझकर और सही रणनीति के साथ उठाना होगा। हम अगर जल्दबाजी करेंगे तो हमारी स्थिति कमजोर हो सकती है। हमें पूरी योजना के साथ काम करना होगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर की बातों पर ध्यान दिया और अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने युद्ध के मैदान पर प्रत्येक सैनिक को अपनी भूमिका के बारे में बताया और उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ने की प्रेरणा दी। इस बीच भीम, नकुल और सहदेव भी अपने अपने क्षेत्र में युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। भीम ने अपनी मल्लयुद्ध कला में महारत हासिल की हुई थी और सहदेव और नकुल ने अपनी रणनीति से दुश्मन को कमजोर करने के लिए योजना बनाई थी। युद्ध के पहले दिन दुश्मन की सेना ने आक्रमण किया, लेकिन युधिष्ठिर की सेना के समक्ष उनकी सारी ताकत बिखर गई। अर्जुन ने अपनी धनुष बाण से दुश्मन के कई प्रमुख योद्धाओं को निशाना बनाया। उनकी एक्यूरेसी और कौशल ने दुश्मन के मनोबल को तोड़ दिया। भीम ने अपनी विशालकाय ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के सबसे मजबूत सैनिकों को धराशायी कर दिया। नकुल और सहदेव ने अपने युद्ध कौशल से दुश्मन की घेराबंदी को नष्ट किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। युद्ध के मध्य में युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को युद्ध नीति की महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा, ध्यान रखो, युद्ध केवल बाहरी ताकत से नहीं बल्कि हमारी मानसिक शक्ति से भी जीता जा सकता है। हमें अपनी एकता और साहस को बनाए रखना होगा। इस युद्ध में युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने एकजुट होकर दुश्मन की सेना को पूरी तरह से हराया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई राज्य अपने अंदर एकता और बलिदान की भावना रखता है तो उसे कोई भी आक्रमण नहीं हरा सकता। अंत में युधिष्ठिर ने दुश्मन के राजा को बंदी बना लिया और उसे यह आश्वासन दिया कि वह उसकी जान बख्शेंगे, बशर्ते वह अपने राज्य को छोड़कर चला जाए। युधिष्ठिर का यह निर्णय उनकी दयालुता और शांति की नीति को दर्शाता था। युधिष्ठिर ने जिस साहस और समझदारी से दुश्मन की सेना को हराया था, उसने पूरे राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बना दिया था। लेकिन इस जीत के बावजूद उनके मन में कुछ चिंता बनी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि राज्य की स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए अब उन्हें कुछ नए कदम उठाने होंगे। यही कारण था कि युधिष्ठिर ने एक विशेष सभा बुलाने का निर्णय लिया, जिसमें उनके प्रमुख मंत्रियों, सेनापतियों और विश्वास पात्रों को आमंत्रित किया गया। सभा में उपस्थित सभी लोग युधिष्ठिर के निर्णयों का सम्मान करते थे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे। युधिष्ठिर ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, हमारी जीत महत्वपूर्ण थी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य को स्थिर रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हमें एक ऐसी नीति अपनानी होगी जो हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित कर सके। सभा में सबसे पहले भानुमति ने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा, महाराज, हमें राज्य में न्याय व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह न्याय से परे न जा सके और शोषण का शिकार न हो। इसके लिए हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी होगी। युधिष्ठिर ने भानुमति की बात पर ध्यान दिया और उत्तर दिया, तुम्हारी बात सही है भानुमति, हम इस दिशा में आवश्यक सुधार करेंगे। फिर उन्होंने अपने सेनापति कर्ण से कहा, कर्ण, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तुमसे उम्मीद है कि तुम अपनी सेना को और अधिक संगठित करोगे, ताकि हमें भविष्य में किसी भी संकट का सामना करने में कोई कठिनाई न हो। कर्ण ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा, महाराज, आपके आदेशों के अनुसार मैं अपनी पूरी सेना को और अधिक प्रशिक्षित करूंगा। हमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सभा में आगे बढ़ते हुए नकुल और सहदेव ने भी अपनी राय रखी। नकुल ने कहा, हमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक विकासात्मक परियोजनाओं की शुरुआत करनी होगी, ताकि हमारे लोग खुशहाल रहें और राज्य की समृद्धि बढ़े। सहदेव ने उत्तर दिया, इसके अलावा हमें युवाओं के लिए शिक्षा के अवसर भी बढ़ाने होंगे, ताकि वे आगे चलकर हमारे राज्य की सेवा कर सके और नए विचारों के साथ हमारे राज्य को और आगे बढ़ा सके। युधिष्ठिर ने इन सुझावों को गंभीरता से सुना और निर्णय लिया कि सभी सुझावों को लागू किया जाएगा। उन्होंने सभा को समापन करते हुए कहा, हमारे राज्य के भविष्य के लिए यह महत्वपूर्ण समय है।
हमें सभी प्रयासों को एकजुट करके सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। सभा के बाद युधिष्ठिर ने अपने मंत्रियों और सेना के प्रमुखों को आदेश दिया कि वे इन सुधारों पर काम करना शुरू करें। राज्य में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष कानूनी प्राधिकरण स्थापित किया गया। साथ ही विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की शुरुआत की गई। कुछ महीनों बाद राज्य में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। लोग खुशहाल रहने लगे और राज्य का समृद्धि स्तर बढ़ने लगा। युधिष्ठिर को इस बदलाव का एहसास हुआ और उन्हें गर्व हुआ कि उनके द्वारा किए गए सुधारों ने राज्य की स्थिति को एक नई दिशा दी थी। हालांकि युधिष्ठिर के मन में एक और चिंता बनी हुई थी और वह थी उनकी स्वयं की भूमिका। उन्होंने हमेशा राज्य की भलाई के लिए काम किया था, लेकिन अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उन्हें अपने परिवार और मित्रों के साथ और अधिक समय बिताना चाहिए। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतने वर्षों तक केवल राज्य के लिए काम करता रहा हूं? क्या मुझे अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिताना चाहिए? युधिष्ठिर के मन में ये विचार आते ही उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा विश्राम लेना चाहिए। हम सभी को एक साथ बैठकर कुछ समय बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा कर सकें। इस निर्णय ने उनके परिवार और राज्य के लोगों के दिलों में युधिष्ठिर के प्रति सम्मान को और बढ़ा दिया। युधिष्ठिर का यह निर्णय न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर शांतिपूर्ण वातावरण था, लेकिन युधिष्ठिर के दिल में एक अनकहा सवाल था। वे जानना चाहते थे कि उनके राज्य और उनके उत्तराधिकारी परीक्षित के भविष्य को लेकर क्या संदेश है। यह एक ऐसा समय था जब उन्हें अपने साम्राज्य की स्थिरता की चिंता थी और उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। परीक्षित, जो अब राजा बनने के बाद अपने पिता अभिमन्यु और दादा अर्जुन की वीरता की छाया में जी रहे थे, धीरे धीरे अपने उत्तरदायित्वों को समझने लगे थे। लेकिन वे भी युधिष्ठिर के अनुभव से मार्गदर्शन चाहते थे। युधिष्ठिर ने अपने सम्राट के जीवन के संघर्षों को समझते हुए परीक्षित से बातचीत करने का निर्णय लिया। परीक्षित, युधिष्ठिर ने शुरू किया, अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा दायित्व है जिसे संभालना आसान नहीं है। तुम्हें न केवल राज्य की शासन व्यवस्था को समझना होगा बल्कि अपने लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। परीक्षित ने सिर झुकाते हुए कहा, पितामह, मुझे आपके अनुभव से मार्गदर्शन चाहिए। मुझे यह समझना है कि राज्य की असली ताकत क्या होती है और एक राजा के रूप में मुझे कौन से गुण अपनाने चाहिए। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, राज्य की असली ताकत उसकी जनता होती है। अगर तुम अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते हो तो वे तुम्हारा समर्थन करेंगे। एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और दयालु होना चाहिए। साथ ही तुम्हें धर्म का पालन करना होगा। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो कोई भी बल तुम्हें हरा नहीं सकता। परीक्षित ने सवाल किया, लेकिन पितामह, जब राज्य में कोई संकट आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम केवल शांति बनाए रखें या युद्ध का सहारा लें? युधिष्ठिर ने गंभीर होकर उत्तर दिया, युद्ध कभी भी अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। शांति और समृद्धि ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करे या तुम्हारी प्रजा पर अत्याचार करे तो तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। परीक्षित ने ध्यान से सुना और फिर बोले, तो पितामह, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया था जहां शांति और युद्ध के बीच का चुनाव कठिन हो? युधिष्ठिर ने लंबी सोच के बाद कहा, हाँ, यह युद्ध के समय में बहुत कठिन होता है। मुझे भी महाभारत के युद्ध में यही निर्णय लेना था, लेकिन मैंने अपनी सेना को हमेशा धर्म की शिक्षा दी। युद्ध में विजय केवल बाहरी ताकत से नहीं होती बल्कि उस धर्म के पालन से होती है जो तुम अपने दिल में महसूस करते हो। परीक्षित ने सिर झुकाया और फिर कहा, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन से मैं अपने कर्तव्यों को निभा सकूंगा। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास दिल और दिमाग दोनों है परीक्षित। तुम अपनी जिम्मेदारी समझोगे। तुम्हें किसी भी संकट का सामना करना पड़े, तुम याद रखना कि धर्म सबसे बड़ा है। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा पितामह, परीक्षित ने कहा और उनके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था।
इस बातचीत से परीक्षित को एक नई दिशा मिली। युधिष्ठिर के मार्गदर्शन ने उन्हें यह समझाया कि राज्य की असली शक्ति धर्म, न्याय और प्रजा के कल्याण में छिपी हुई है। वह अब अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। राज्य के मामलों को समझने में परीक्षित दिन ब दिन निपुण होते जा रहे थे। युधिष्ठिर के दिए गए उपदेशों को वह अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे थे। अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ वह प्रजा की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए थे। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए ताकि उनकी प्रजा सुरक्षित और खुशहाल रहे। एक दिन परीक्षित दरबार में बैठे थे जब एक व्यापारी ने आकर उनसे कहा, राजन, हमारे राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे व्यापार से जूझ रहे हैं। वे महंगे करों और दरवाजे पर खड़ी आपत्तियों के कारण अपना व्यापार नहीं चला पा रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। परीक्षित ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और तुरंत निर्णय लिया। व्यापारियों को चाहिए कि वे राज्य के विकास में योगदान दें, लेकिन हम इसे ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचने देंगे जहां वे अत्यधिक करों से परेशान हों। हम एक तंत्र विकसित करेंगे जिसमें व्यापारियों को सही मार्गदर्शन और मदद मिलेगी। इस तरह से राज्य का व्यापार भी बढ़ेगा और प्रजा भी समृद्ध होगी। इसके बाद परीक्षित ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी कर अत्यधिक न हो। वह जान गए थे कि एक राजा का कर्तव्य केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा के साथ सामंजस्य बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दिन दरबार में कुछ साधु संत आए और परीक्षित से मिलने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। परीक्षित ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत किया और पूछा, आपका आशीर्वाद किस कारण से चाहिए? साधु संतों ने कहा, राजन, हम सभी आपके राज्य में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने राज्य में अत्याचारों को रोकने के लिए और भी कठोर कदम उठाएंगे? परीक्षित ने संजीदगी से उत्तर दिया, धर्म के मार्ग पर चलना केवल अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि अपने राज्य में हर व्यक्ति को समान अधिकार देना है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बातचीत के बाद परीक्षित ने अपने राज्य में हर प्रकार के अत्याचार और असमानता को खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिले और अगर किसी का अधिकार छीना जाए तो वह उसके पक्ष में खड़े रहे। अब परीक्षित के राज्य में एक नया आत्मविश्वास और शक्ति आ चुकी थी। उनकी प्रजा उन्हें न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक धर्मनिष्ठ शासक के रूप में देखती थी, जो हमेशा उनके हित में सोचता था। युधिष्ठिर के उपदेशों ने परीक्षित को एक ऐसा मार्ग दिखाया था जिस पर चलकर वह राज्य की स्थिति को और बेहतर बना सके। परीक्षित का धर्मनिष्ठ निर्णय। राज्य में धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था, लेकिन एक दिन परीक्षित को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दूरस्थ क्षेत्र में एक सामंत जो राजकीय नियमों का उल्लंघन कर रहा था को लेकर शोर मच गया था। उस सामंत ने न केवल कर चोरी की थी, बल्कि कई लोगों से जबरदस्ती भूमि भी छीन ली थी। वह राज्य के नियमों को न मानते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। यह खबर परीक्षित तक पहुंची और उन्होंने तुरंत दरबार में अपनी सभा बुलाई। सभी प्रमुख मंत्रियों, सेनापतियों और धर्म गुरुओं को बुलाकर वह इस समस्या पर चर्चा करना चाहते थे। उनका उद्देश्य यह था कि वे इस समस्या का हल किसी भी हाल में धर्म और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निकालें। हमारे राज्य में किसी को भी अपने अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति को न्याय का अवसर मिलना चाहिए। हम इस सामंत से क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं और उसे किस तरह से सही रास्ते पर लाया जा सकता है? मंत्रियों ने विचार विमर्श करते हुए कहा, राजन, यह स्थिति बहुत ही जटिल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि धर्म का पालन करते हुए हम राज्य के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखें। इस मामले में सामंत के साथ सख्ती से पेश आना जरूरी है ताकि दूसरों को भी संदेश मिल सके कि राज्य के नियम सभी के लिए समान है। धर्मगुरुओं ने भी इस पर अपनी राय दी। राजन, अगर हम इसे सजा देने के तौर पर देखें तो यह गलत होगा, लेकिन यदि हम इस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे राज्य की व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए हमें उसे एक मौका देना चाहिए।
परीक्षित ने ध्यान से सभी की राय सुनी और अंत में एक निर्णय लिया। हम इस सामंत को राज्य के सामने बुलाएंगे और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे। यदि वह अपनी गलती मानता है तो हम उसे एक और मौका देंगे, लेकिन यदि वह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। सामंत को दरबार में बुलाया गया और परीक्षित ने उसे अपनी बात रखने का मौका दिया। सामंत ने शुरुआत में अपनी गलतियों को नकारा, लेकिन जब परीक्षित ने उसे समझाया कि राज्य की व्यवस्था और धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, तो उसने अपनी गलती मानी। राजन, मैंने जो किया वह गलत था, सामंत ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे अपने कृत्यों का पश्चाताप है और मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। परीक्षित ने उसे शांति से समझाया। तुमने जो किया वह स्वीकार करना तुम में एक मजबूत इंसानियत को दर्शाता है, लेकिन याद रखो, किसी भी व्यक्ति को दूसरों का अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। अब तुम अपने अपराध की भरपाई करो और राज्य के लिए कुछ अच्छा काम करो। सामंत को कुछ समय दिया गया ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके और अपने कार्यों का परिणाम भोगे बिना वह राज्य में शांति स्थापित कर सके। परीक्षित के इस निर्णय ने पूरे राज्य में एक नया संदेश दिया कि धर्म और न्याय के सिद्धांतों को सख्ती से पालन किया जाएगा, लेकिन सुधार का मौका भी दिया जाएगा। परीक्षित के इस निर्णय ने उनके राज्य में न्याय, धर्म और शांति के माहौल को और मजबूत किया। उनकी इस सोच ने उन्हें सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा के रूप में स्थापित किया।